हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेकर आए हुए कक्षा 12 बायोलॉजी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं 5 अंक में, जो कि दोस्तों 10 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और इस बार ही 2023 के पेपर में जरूर से आएगा। ठीक है, जैसा कि इसके पहले हमने आपको पूरे बुक से 5 अंक वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए थे, उसी में से एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। इसको आप सभी स्टूडेंट जो तैयार करके ही आप सभी जाइएगा। ठीक है, ये आपके पेपर में जरूर दिखेगा, हर बार आता, इस बार भी ये आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। और जो नए विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है, आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में आप घंटी को दबा लीजिएगा। अभी तक जो बच्चे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा, फटाफट जुड़ जाइए ताकि जो भी आपका पेपर बचा हुआ उसका आप शानदार तरीके से तैयारी कर पाएँ। ठीक है, अब दोस्तों ये देख सकते हैं कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 13 एनसीईआरटी का तो क्वेश्चन है ही है, साथ में दोस्तों 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 और हम कहते हैं कि 30 में भी ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समय आपके पास बिल्कुल कम है। तो चलिए क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ये देख सकते हैं क्वेश्चन आपके पास सामने है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देख सकते हैं एनसीईआरटी के साथ साथ आपको हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। या आपसे पूछ सकता है कि यक्स या एक्स वाई लिंग निर्धारण तंत्र पर एक टिप्पणी लिखने के लिए छोटे क्वेश्चन पूछा गया। जो 22 में क्वेश्चन आया था वह इस तरीके से आया था कि मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को वर्णन करना था और ये था आपके 5 अंक में। ठीक है, तो इस बार उम्मीद है कि आएगा, क्योंकि हर बार क्वेश्चन पूछा गया है तो तैयार रखना है। ठीक है, तो अब ध्यान सुनेगा, मानव में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का वर्णन करना, तो सबसे पहले इसके बारे में हमें लिखना है, उसके बाद फिर हम लोग इसके लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको भी हम लोगों को दर्शाना है। ठीक है, तो उत्तर आप बच्चों लिखेंगे कि लैंगिक जनन करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान सुनेगा, लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है द्विलिंगी या उभयलिंगी। ध्यान सुनेगा, या तो उसी को बोलते हैं द्विलिंगी या उभयलिंगी तथा एकलिंगी। ठीक है, एकलिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग अलग अलग जंतुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अंतर भी होता है, इसे लिंग भेद कहते हैं। तो आपने लिंग भेद के बारे में आपने जान लिया कि ये देख सकते हैं यहाँ पर लैंगिक जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक द्विलिंगी होता है जिसको हम उभयलिंगी भी बोलते हैं, और एक होता है एक लिंगी होता है। ठीक है, एक लिंगी में दोस्तों क्या होता है कि इसमें एक लिंगी में जीवों में नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, और उनका जनन अंग भी जो होता है वो अलग अलग होता है, अलग अलग जंतुओं में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें कि नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में भी अंतर होता है, इसे लिंग भेद कहते हैं। ठीक है, यानी लिंग में अंतर हम कहते हैं। इतना आप लिखेंगे। इसके बाद आगे लिखेंगे कि एक लिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के संबंध में मैकक्लंग, ठीक है, मैकक्लंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद प्रतिपादित किया था। कौन किया था? मैकक्लंग ने। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों एक लिंगी में, जैसे कि हम लोग मानव हैं तो हम लोगों में क्या था, एक लिंगी गुणसूत्र पाया जाता है। ध्यान सुनिएगा, एक लिंगी जीवों की लिंग भेद यानी अंतर प्रक्रिया के संबंध में मैकक्लंग ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब इनके अनुसार सुनिएगा, इनके अनुसार जो है लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति जो है मेंडल के नियमों के अनुसार होती है। बस इतना ही आपको यहाँ पर लिख देना है। वैज्ञानिक का नाम आपको याद होना चाहिए, मैकक्लंग का क्या है, लिंग निर्धारण गुणसूत्रवाद है। ठीक है, इन्होंने प्रतिपादित किया था, इनके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है और इनकी वंशागति यानी जो वंश जो बढ़ता है, वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार बढ़ती है, होती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप लिखेंगे, अब हेडिंग डालेंगे लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। ये हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धांत। आइए इसमें हम अब डिटेल में देखेंगे और दर्शाएंगे भी। ध्यान सुनिएगा, ये सिद्धांत क्या कहता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणियों, अर्थात यहाँ पर मानव की बात हो रही तो मानव लेंगे कि प्राणियों में 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक तो होता है समजात गुणसूत्र, ठीक है, ऑटोसोम्स, समजात गुणसूत्र, तथा दूसरा लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम गुणसूत्र भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, 2 प्रकार का यहाँ पर गुणसूत्र पाया जाता है, एक समजात गुणसूत्र, एक लैंगिक
गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, सभी जीवों में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है जिसे 2x, ठीक है, जिसे 2x यानी कि द्विगुणित से प्रदर्शित करते हैं। यानी दोस्तों सभी जो भी जीव हैं, सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, जिसे हम 2x और इसको क्या बोलते हैं, द्विगुणसूत्र से हम उसे प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, इनमें से 2 गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। यानी दोस्तों इसमें जो 2 गुणसूत्र होते हैं 2x जो होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगिक गुणसूत्र होते हैं। आगे देखिए, ध्यान सुनिएगा कि लैंगिक गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। ध्यान सुनिएगा, अब लैंगिक गुणसूत्र भी आपने जान गया, लेकिन लैंगिक गुणसूत्र में भी 2 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका x होता है और दूसरा होता है आपका y होता है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब आगे लिखेंगे कि स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX समान होते हैं। ध्यान सुनिएगा, स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं वो XX होते हैं, यानी कि समान होते हैं, तथा पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र होते हैं वो आपके क्या होते हैं, असमान, अर्थात XY होते हैं। अब आपने ये समझा कि स्त्रियों में, ध्यान सुनिएगा, स्त्री में क्या होते हैं गुणसूत्र XX और पुरुष में क्या होते हैं X और Y गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। ठीक है, युग्मक के समय जो है एक ही गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारण करती है। यानी दोस्तों लैंगिक ये जो गुणसूत्र है ये XX और XY यही तो है आपके, यही लैंगिक गुणसूत्र की भिन्नता ही क्या है, लिंग को निर्धारण करती है कि वह लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है। बच्चों यहां पर सिंपल सा आपको लिखना कि स्त्रियों में 2 लैंगिक गुणसूत्र XX जो कि समान होते हैं, पुरुष में गुणसूत्र जो होता है XY होते हैं। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही क्या होती है, लिंग निर्धारण करती है कि वह लड़का होगा या लड़की होगा। अब नीचे लिखेंगे लैंगिक गुणसूत्र के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। तो बच्चों यहां आप देख सकते हैं लिंग निर्धारण की विधि, ध्यान सुनिए, लिंग निर्धारण की विधि आप डालेंगे या XY विधि जो भी है आप डाल सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा ये किताबी मेथड दिया, आपको नहीं समझ में आया, इसको हम जो है एक आपको आसान भाषा में समझा देंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों जो है आप सभी, ठीक है, अब आपको क्या करना, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी भाई कि लिंग निर्धारण की XY विधि, यही हेडिंग आप लोग कर लीजिए। ठीक है, लिंग निर्धारण की XY विधि यहां पर हम लिख देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। लिंग निर्धारण की XY विधि। अब ध्यान समझिए कि जैसे बताएंगे उसी तरीके से बिल्कुल आपको जो है करना है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों आपको करना क्या, सिंपल सा है कि पुरुष होगा, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, मादा यानी कि स्त्री। ठीक है, और एक हो जाएगा आपका पुरुष। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं नर, मादा यानी कि स्त्री। ठीक है, चलिए आप समझने की यहां पर कोशिश करिएगा आप सभी। तो मादा में अपने गुणसूत्र क्या बताया था, X होता है। ठीक है, और पुरुष में हमने क्या बताया था, X और Y होता है। अब बच्चों ध्यान सुनिएगा, ये दोनों क्या होते हैं, जो X होते हैं इसको हम अलग अलग करते हैं। यहाँ पे एक X यहाँ पर आ गया, ठीक है, और एक X आपका यहाँ पर हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो पुरुष में हो गया वह क्या होगा, एक आपका X होगा और दूसरा क्या होगा आपका Y होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, शुक्राणु। क्या बोलते हैं, शुक्राणु। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, अब कैसे लिंग निर्धारण होगा। अब ध्यान सुनिएगा, जब ये वाला X, ध्यान सुनिएगा, जब ये वाला जो X है, ठीक है, जो ये वाला X है, ठीक है, और इस वाले X से जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस वाले X से जो मिलेगा तो यहाँ पर जो बन करके आएगी वह क्या बनेगा, X बनेगा, और यहाँ पर क्या होगी, पुत्री का जन्म होगा। क्या होगा, पुत्री का जन्म होगा। ठीक है, लेकिन अब ये वाला ध्यान सुनिएगा, अब ये X जो है, ठीक है, इस Y से अगर मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यहाँ पर X और Y बनाएगा, और ये क्या होगा, ये यहाँ पर पुत्र पैदा होगा। क्या होगा, पुत्र पैदा होगा। ठीक है, और ध्यान सुनिएगा, अब इस वाला X अगर मान लेते हैं इस वाले X से मिल गया,
ठीक है, ये वाला यक्स अगर इससे मिला था तो एक्स वाई बना यानी पुत्र बना, लेकिन ये वाला यक्स जो है आपके शुक्राणु से इस वाले यक्स से मिलेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा, यक्स यक्स बनाएगा और ये क्या पैदा होगी, पुत्री का जन्म होगा। ठीक है, लेकिन अब ये वाला जो यक्स है भाई, ये वाला, ठीक है, ये वाला अगर यक्स जो है इस वाले अगर वाई से अगर संपर्क में आ जाता है तो ये क्या बन जाएगा, यक्स और वाई बनेगा और ये क्या जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। अब यही दोस्तों है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो यहाँ पर आप नीचे आप इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे, यहाँ पर नीचे आप लिख देंगे कि मनुष्य में आप दिखाएंगे कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये इतना आप लिख करके छोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे से इसको बना लेनी है और उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ गया है कि आपको कि लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है, या एक बार हम आपको समझा देते फिर से। स्त्री में जो गुणसूत्र होती है वो XX होता है और पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो XY होता है। तो यहाँ पर जो है यक्स यक्स जो है, एक यक्स मान लेते हैं, पुरुष वाले गुणसूत्र यक्स से जब संपर्क करता है, ये देखिए संपर्क करता है, जब यक्स यक्स बनाएगा, यक्स यक्स का निर्माण होगा तो पुत्री का जन्म होगा। और ध्यान सुनिएगा, इसमें स्त्री का दूसरा जो यक्स गुणसूत्र है ये अगर पुरुष के वाई गुणसूत्र से संपर्क में आता है तो जब यक्स वाई बनाएगा तो पुत्र का जन्म होगा। फिर इसी प्रकार बच्चों आपका स्त्री का दूसरा गुणसूत्र अगर यक्स जो है इसके पुरुष के यक्स गुणसूत्र से जब संपर्क करेगा तो यहाँ पर जब यक्स यक्स बनेगा तो पुत्री का जन्म होगा। और यहाँ पर जो है स्त्री का पहला गुणसूत्र यानी यक्स जो है इस पुरुष के वाई गुणसूत्र से जब मिलेगा तो यक्स वाई बनाएगा तो यहाँ पर पुत्र का जन्म होगा। इसी को बच्चों बोलते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और भी जान लीजिए कि यहाँ पर दोस्तों अगर लड़का होगा या लड़की होगी ये किस पर निर्भर करता है, पुरुष पर निर्भर करता है, न कि स्त्री पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि आपने ये जाना कि स्त्री में यक्स यक्स गुणसूत्र होता है जबकि पुरुष में यक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। तो जब वाई जो संपर्क करेगा स्त्री की यक्स गुणसूत्र से तब पुत्र का जन्म होगा। अगर पुरुष का यक्स और वाई की स्त्री की यक्स गुणसूत्र से संपर्क करेगा तो आपका पुत्री का जन्म होगा। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये 5 अंक में आप सभी इसको अच्छे से तैयार करके ही जाइएगा, पेपर में 5 अंक आपका कंप्लीट हो जाएगा। किसी न किसी सेगमेंट जरूर पूछेगा, उम्मीद है कि लगभग सभी सेगमेंट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसको तैयार करके ही आपको पेपर में जानिए। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। आपको साथ में बताते चले कि बच्चों आप सभी को अपने क्वेश्चन बैंक से जो लगातार रिपीट, जैसे कि ये देख सकते हैं ये 8 से 10 साल क्वेश्चन पूछा गया था। समझिए ध्यान से, 8 से 10 साल क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरीके से 5 साल 7 साल 4 साल 6 साल लगातार आपको 1 अंक में भी दिखेगा, लघु यानी 2 अंक में भी दिखेगा, 3 अंक में भी दिखेगा और आपको 5 अंक का तो हमने पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट बता दिया, लेकिन 3 अंक का सबसे मोस्ट, क्योंकि 36 अंक के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में हम पूरे चैप्टर का इंपॉर्टेंट आपको बता दें, कम से कम आप उसको याद कर पाए। अगर नहीं वीडियो आ पाती है तो जितना आपको समय मिलता है फटाफट क्वेश्चन बैंक उठाए, चैप्टर वाइज जो है आपको जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन बस उसी को आप पढ़ डालिए, आपका काम बन जाएगा बायो में। और सभी बच्चे ध्यान सुनेगा, अगर कोई क्वेश्चन बायोलॉजी के पेपर में नहीं आता उसको लास्ट में छोड़िएगा, लेकिन उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत सही लिख करके ही आइएगा, नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।